औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे और उसको डेटा ग्रिड व्यू में शो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और एक विंडो फॉर्म क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जी विंडो फॉर्म आ चुका है। अब आप कोई भी नाम दे दो, मैं तो नाम दे रहा हूँ इंसर्ट। जी हाँ, ये फॉर्म बन चुका है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। जी हाँ, अब यहाँ से आपने टूल बार में आना है। अगर टूल बार यहाँ ना हो तो आपने व्यू में जाना है और व्यू से भी आप टूल बार उठा सकते हो। और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ग्रुप जी और ग्रुप बॉक्स ये आपने लेना है। और ग्रुप बॉक्स के अंदर मैं लेबल भी लूँगा, लेबल्स। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। 6 बहुत हैं। तीन यहाँ पर रखूँगा। जी हाँ, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ। यहाँ से सबसे पहले मैं फॉर्म की प्रॉपर्टी चेंज करूँगा। यहाँ से इसके बैकग्राउंड पर जाना है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है मैंने। यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। फिर आपने ग्रुप बॉक्स में आना है। ग्रुप बॉक्स का भी कलर आप चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर आप रखना चाहो। और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। इसको मैं बोल्ड करके 10 रखूँगा, ग्रुप बॉक्स। और यहाँ से मैं इसको हटा के पर्सनल इन्फो ठीक है। और यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसका मैं फ़ॉन्ट बढ़ा दूँगा। बोल्ड करके 12 में कर देता हूँ। अब यहाँ से आप जो हैं इसके नाम चेंज कर लो। यूज़र आईडी होगी, दूसरा मैं नेम कर देता हूँ, तीसरा मैं फादर नेम, और इसका मैं कर देता हूँ एज। इसका मैं कर देता हूँ जेंडर। और इसका मैं कर देता हूँ एड्रेस। ठीक। अब यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट। और एक कॉम्बो बॉक्स। ठीक। अब यहाँ से एक और बॉक्स लेना है, ग्रुप GROUP ग्रुप बॉक्स लेना है।
इसके अंदर बटन लेंगे हम, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंसर्शन डिलीशन वगैरह का, तो उसके लिए बटन ही चाहिए हमें। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। पहले बटन का नाम मैंने चेंज करना है, इसमें मैं लिखूँगा सेव। दूसरे का नाम चेंज करके मैं लिखूँगा अपडेट, और इसका नाम चेंज करके डिलीट कर दूँगा, और इसका नाम चेंज करके व्यू। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है, फ़ॉन्ट बढ़ा के बोल्ड 12 कर देना है, और कलर मैंने लाइट ब्लू कर देना है, और ये हो गया। और यहाँ से फ्लैट स्टाइल इसको चेंज करके मैं पॉपअप कर देता हूँ। इसके प्रॉपर्टी में जाके इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करके ये रख दूँगा। ठीक है, और इसका नाम भी चेंज कर देना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ से 10 कर देना है, और टेक्स्ट में मैंने लिख देना है ऑपरेशन। अब यहाँ पर एक डेटा ग्रेड व्यू, इसको आपने नल ही कर देना है, अनचेक कर देना है शुरू में। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक डेटाबेस टेबल बनानी है। टेस्ट डेटाबेस को यूज़ करूँगा, उसमें ऑलरेडी टेबल तो पड़े हुए हैं। मैं एक न्यू टेबल बनाऊँगा, फिर उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या बनाना चाहिए। पहले तो एक आईडी होगी, आईडी का टाइप इंटीजर रखेंगे, और एक नेम होगा, नेम और 4 होगा, और फादर नेम टाइप बेरकार रखेंगे। और फादर नेम के बाद हमने क्या रखा है, एज का भी टाइप इंटीजर होगा, और एज के बाद हमने जेंडर और एड्रेस, जेंडर बेरकार और एड्रेस। इस टेबल को मैंने सेव कर देना है, TBL इंसर्शन। यहाँ इसको हम देखते हैं तो इसमें नल है ये अभी। ठीक है, तो हमने डेटाबेस कनेक्शन कर देना है। अभी डेटाबेस कनेक्शन के लिए आप एक सर्वर एक्सप्लोरर पे जाना है। अगर यहाँ से ना मिले तो व्यू में आके सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ से देख देना है, उठाना है सर्वर एक्सप्लोरर, ये रहा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आना है, डेटा कनेक्शन, उस पर राइट क्लिक करके न्यू कनेक्शन बनाना है, और यहाँ पर आपने सर्वर का नाम देना है। तो सर्वर का नाम में यहाँ से भी आप उठा के दे सकते हो। इसके प्रॉपर्टी में जाइए, और यहाँ से ये रहा नाम, ये इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर डेटाबेस लोड, उस जितनी भी डेटाबेसेस बनाई हैं उनके सारों के नाम आ जाएंगे। तो हमने टेस्ट के अंदर टेबल बनाया, हमने टेस्ट पे काम करना है, इसको क्लिक करके ओके कर देना है। हो चुका है। यहाँ पर अब आप डेटाबेस टेबल भी देख सकते हो, ये हमारे पास पहला टेबल आ रहा है इंसर्शन का। तो हमने पहले सेव के बटन पे काम कर देना है, उस पर डबल क्लिक करें और अंदर कोड में चले जाएं।
डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक कीवर्ड यूज़ करनी होती है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, तो उसके लिए सर यहाँ पर मैं ग्लोबली एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देता हूँ ताकि बार बार हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। SQL कनेक्शन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू कीवर्ड से, और इसके अंदर अब हमने वो पाथ देना है जहाँ पर डेटाबेस पड़ी है। तो इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ से ये कनेक्शन पाथ, कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है जस्ट। ठीक है, ये अभी स्केप सीक्वेंस का एरर दे रहा है, उसको हटाने के लिए आप जस्ट इसको लगाएं तो एरर हट जाएगा। अब इस बटन में आना है तो सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करना है, कनेक्शन डॉट ओपन, और फिर हमने क्वेरी लिखनी है इंसर्शन के लिए। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊँगा क्वेरी। क्वेरी के अंदर अब आपने इंसर्शन वाली क्वेरी लिखनी है। सो इंसर्ट इनटू TBL, जो टेबल हमने बनाया था उसका नाम देना है। तो टेबल हमने बनाया था उसका नाम है TBL इंसर्शन, TBL इंसर्शन, इंसर्शन, और ये चीज़ लगा देनी है। और जो कॉलम बने हैं उनके नाम आपने देखने हैं, वो नाम आप सही देंगे तो काम होगा, अदरवाइज़ एरर ही आएंगे। तो पहला ID है, खामा, दूसरा है नेम, और तीसरा है F नेम, और चौथा है एज, फिफ्थ पे है जेंडर, और है एड्रेस। और फिर यहाँ पे हमने वैल्यू लिख देना होता है, वैल्यूज़। अब इसके अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम बता देना है जो ID के जहाँ पर हम ID देंगे, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम लिखना है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, और दूसरे का नाम टेक्स्ट बॉक्स 2, जो आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने ये देने हैं प्लस, डबल प्लस, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और खामा, अब इसको कॉपी कर देना है जस्ट, जितने हमने लिए थे उसके मुताबिक आप प्रिंट कर दे। तो 6 थे हमारे पास, 2 3 4 5, और एक जो था वो कम्बो बॉक्स था। ये ID के लिए हुआ, और कम्बो टेक्स्ट बॉक्स 2 नेम के लिए हुआ, और टेक्स्ट बॉक्स 3 जो है वो फादर नेम के लिए हो जाएगा, और टेक्स्ट बॉक्स 4 जो है वो जेंडर के एज के लिए होगा। 4 पे हमारे पास जेंडर है, और 5 पे हमारे पास कम्बो बॉक्स है। तो यहाँ पर 5 कम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट, और ये लास्ट वाला कॉमा जो है इसको हटा देना है जस्ट। ठीक है, अब इसको हमने SQL डेटा एडाप्टर, उसके अंदर ये क्वेरी पास कर देना है, और साथ में कनेक्शन भी होगा। इसका ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ SQL डेटा एडाप्टर इज़ इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडाप्टर। इसके अंदर एक क्वेरी हम पास करेंगे, और दूसरा कनेक्शन होगा, और लास्ट में कॉमा लगा देना है जस्ट। और अब जो है वो SDA डॉट सेलेक्टेड कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इंसर्शन के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लगाएंगे, क्योंकि ये एक मेथड है
और मेथड जब होगा तो इस पे आप कर्सर ला के आप देख सकते हो, ये एक SQL कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो इंटीजर टाइप है, ठीक है। और कनेक्शन को अब क्लोज कर देना है, कनेक्शन डॉट क्लोज, और एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड हो रहा है। मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर हमने मैसेज टाइप करना है। मैसेज में मैं लिख देता हूँ इंसर्शन या इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको टेबल दिखाना चाहूँगा, जो टेबल में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास नल नल नल। अब यहाँ पर आके मैं इसको रन कर देता हूँ। ये रन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आईडी दूंगा 1 और यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा साजिद और फदर नेम दे दूंगा RAIS रईस ख़ान। एज मैं दूंगा 20 और जेंडर का हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो जेंडर के लिए आपने यहाँ पर और इस निशान पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेलेक्ट आइटम, एडिट आइटम, मेल और फीमेल, इसको ओके कर देना है। अगेन मैं इसको रन कर देता हूँ। रन हो चुका है 1 साजिद RAIS रईस 20। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मेल और एड्रेस में दूँगा नाकिन। अभी सेव बटन में जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए इंसर्टेड सक्सेसफुली। जी हाँ, ये हो चुका है। और अब मैं यहाँ आप लोगों को दोबारा इस टेबल को मैं दोबारा शो कराऊंगा और इसमें डेटा देखते हैं रिकॉर्ड आया हुआ है कि नहीं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ दोबारा, इसको रिफ़्रेश के बाद शो डेटा टेबल। जी हाँ, ये हमारे पास सक्सेसफुली डेटा इंटर हो चुका है, फर्स्ट रिकॉर्ड इंटर है। के लिए इंसर्शन के लिए काम हो गया। अब हम व्यू के लिए काम करेंगे ताकि डेटा यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू में शो हो। तो इस व्यू पे डबल क्लिक करेंगे और इसके लिए हमने कोड लिखना है। पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन। कनेक्शन ओपन होने के बाद में एक स्ट्रिंग वेरिएबल लूँगा क्वेरी, और उसके लिए उसके अंदर मैं क्वेरी लिखूँगा सिलेक्शन के लिए। तो सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम TBL इंसर्शन, ठीक है। और इंसर्शन उसके बाद एक SQL डेटा एडाप्टर SDA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडाप्टर। उसके अंदर हमने ये क्वेरी और कनेक्शन दोनों पैरामीटर पास कर देने हैं। सो क्वेरी कॉमा कनेक्शन, इसको पास करने के बाद हमने एक डेटा टेबल इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट में लूँगा DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। और अब इस SDA डॉट फिल, सॉरी डबल लगा दिए हैं, फिल क्या फिल करें, इस टेबल डेटा टेबल का जो ऑब्जेक्ट है इसको फिल कर दे। सो इसके अंदर आपने DT लिख देना है। और अब डेटा ग्रेड व्यू 1 को हमने ये जो SDA हमने बनाया, ये तो डेटा उठा रहा है डेटाबेस से, और यहाँ पर एक टेम्प्रेरी टेबल बन रहा है और उसको हम कह रहे हैं कि SDA से जो डेटा आ रहा है वो उसको फिल कर दो DT में। और ग्रेड व्यू 1 में डॉट डेटा सोर्स जो डेटा आएगा वो इज इक्वल टू DT होगा। जो DT में डेटा है वो ग्रेड व्यू को असाइन कर दें और कनेक्शन क्लोज। अब हम चला कर देखते हैं इसको। जी यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड दे दूँगा, खान, फादर नेम KK, एज इसकी होगी 20, टाइप होगा मेल, एड्रेस होगा आपको 8। इसको मैं सेव कर देता हूँ
इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये हो चुका है। अब हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेस के अंदर इतना सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इन्होंने उठा लिया है।